ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। आज इस अंक में हम लोग राजा जन्मेजय के द्वारा जो सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया वो पूर्ण नहीं हो सका, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। जब राजा जन्मेजय के द्वारा जो यज्ञ मंडप बनाया जाता है उसके पश्चात जो है यज्ञ प्रारंभ हो जाता है, तो एक वास्तुविद जो है वो आकर के राजा को बताता है कि इस यज्ञ मंडप में वास्तु दोष है, इसीलिए यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा और किसी ब्राह्मण के द्वारा इसको आकर के रोक दिया जाएगा। ये जो जन्मेजय का सर्प यज्ञ जो है जिस ब्राह्मण के द्वारा रोका जाता है उसका नाम जो है वो आस्तिक है। तो आज इस अंक में हम लोग उसी आस्तिक के बारे में, उसके जन्म इत्यादि के बारे में अध्ययन करेंगे। आस्तिक के पिता का नाम जरत्कारु होता है। जरत्कारु एक ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, यायावर वंश के हैं और उन्होंने पूरी तरह से ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया है। जरत्कारु का अर्थ ये होता है कि पूर्व में उनका शरीर जो है काफ़ी हृष्ट-पुष्ट था, लेकिन वो भोजन पानी और इत्यादि का त्याग करके और अपने शरीर को पूरा वो गला देते हैं और पूरी तरह ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। जरत्कारु मुनि जो है वो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, किसी एक स्थान पर नहीं रुकते हैं और वो हमेशा जहाँ संध्या होती है वहाँ रुक करके वहाँ निवास करते हैं। तो एक बार की बात है कि वो भ्रमण करते करते जो है वो एक जगह पहुंचते हैं, वहाँ देखते हैं कि उनके कुछ पितृगण जो हैं वो किसी वृक्ष के डाल पर उल्टा लटके हुए, अपना सर गड्ढे में किए हुए वो लटके हुए। तो जरत्कारु जो है उनसे पूछते हैं कि आप लोग कौन हैं? तो वो उनके पितृगण बोलते हैं कि हम लोग जो है वो जरत्कारु नाम का एक ब्राह्मण है, उसी के पितृगण हैं और हम लोग का बस एकमात्र वो जरत्कारु जो है वही एक पुत्र था, लेकिन न तो वो विवाह करता है और न पुत्र उत्पन्न करता है। इसके कारण जो है हम लोग अपने वंश का नाश हो जाने के भय से और इस दुख में जो है इस प्रकार लटके हुए हैं। तो जरत्कारु जो है वो दुखी हो जाते हैं और अपने पितृगण से कहते हैं कि हालांकि हमने तो ये व्रत ले लिया था कि मैं हमेशा ब्रह्मचारी के रूप में रहूँगा, परंतु क्योंकि आप लोग हमारे पितृगण हैं, दुखी हैं, तो मैं कुछ शर्तों के साथ जो है वो निश्चित तौर पर विवाह करूँगा और संतान उत्पन्न करूँगा। और वो अपने पितृगण को बोलते हैं कि मैं उसी कन्या से विवाह करूँगा जिसका नाम भी जरत्कारु होगा। इसके अलावा उसके माता पिता जो है मुझे उस कन्या को दान स्वरूप दे देंगे। इसके अलावा वो यह भी एक शर्त बताते हैं कि मैं जो है उस कन्या का, चूँकि ये इनके पास कोई आमदनी का साधन नहीं था, इसलिए ये बोलते हैं कि मैं उस कन्या के लालन पालन का भी जो है वो भार नहीं उठाऊंगा। और इतना कह करके फिर वो जरत्कारु मुनि जो है वो विभिन्न स्थानों पर इसी प्रकार जानकारी देते हैं कि मैं इन शर्तों के साथ विवाह करने का विचार करता हूँ। इधर जो है
उस समय जो नाग वंश था उसका जो शीर्ष जो नाग था उसका नाम था वासुकी। वही वासुकी जिसका कि उपयोग समुद्र मंथन में किया जाता है, उसी वासुकी की बहन का नाम जरत्कारु होता है। तो जब ये वासुकी को ज्ञात होता है कि इस जरत्कारु नाम के जो ब्राह्मण हैं वो इस प्रकार की कन्या से विवाह करना चाहते हैं, तो वासुकी जो है अपनी बहन जरत्कारु को साथ लेकर के और जरत्कारु मुनि के पास पहुंचता है, उन्हें बताता है कि मैं जो है अपनी स्वेच्छा से अपनी जरत्कारु नाम की बहन को आपको दान स्वरूप देता हूँ, इसलिए आप इनसे विवाह कर लीजिए। तो फिर वही शर्त दोहराते हैं और कहते हैं कि मैं जो है इसका लालन पालन नहीं करूँगा। तो वो वासुकी कहते हैं कि मैं इसका लालन पालन करूँगा। इसके बाद विधिवत जो है वो विधिवत दोनों का विवाह हो जाता है। विवाह होने के पश्चात जरत्कारु जो है वो अपनी पत्नी जरत्कारु से फिर एक शर्त लगाते हैं कि तुम मेरे किसी काम में अगर बाधक बनोगी तो मैं तुम्हें छोड़ करके चला जाऊंगा। तो वो उनकी पत्नी जो है इस चीज़ को स्वीकार करती है और दोनों का विवाह होता है और फिर उसके बाद दोनों एक साथ रहने लगते हैं। समय अनुसार जो है वो जरत्कारु की पत्नी जो है वो गर्भवती हो जाती है। तो इसी गर्भावस्था में एक बार की बात है कि ये जरत्कारु ऋषि जो है वो काफ़ी थके हुए थे और अपनी पत्नी के जांघ पर ही सोकर सर रख करके और सो जाते हैं। इसी प्रकार सोते सोते संध्या हो जाता है। संध्या हो जाता है तो वो जरत्कारु की पत्नी जो है वो उनको चिंता होती है कि मेरे पति जो है वो संध्या आरती करते हैं और संध्या जो है गुजर रहा है। तो इसीलिए ये पहले तो ये उसको भय भी होता है कि अगर मैं इन्हें जगाऊंगी तो मुझ पर क्रोधित भी हो सकते हैं, और फिर ये भी होता है डर कि अगर संध्या आरती नहीं करेंगे तो उससे भी हमारे पति जो है क्रोधित हो सकते हैं। अंत में वो निर्णय करती है कि इनको जगा देना ही जो है वो सही है। तो वो अपने पति जरत्कारु को जगा देती है और कहती है कि देखिए संध्या होने जा रहा है, आपके संध्या आरती का समय हो गया है, इसलिए जाग जाइए। इसी के कारण जो है वो जरत्कारु मुनि जो है अपनी पत्नी से नाराज़ हो जाते हैं और कहते हैं कि तुमने मुझे जो है वो मेरे काम में बाधा डाला और इसलिए मैं तुम्हें अब त्याग करके चला जाऊंगा। इस पर उनकी पत्नी बहुत दुखी होती है, बोलती है कि मैं आपके पुत्र को अपने गर्भ में पाल रही हूँ और ऐसी स्थिति में आप मुझे छोड़ करके जाना चाहते हैं। तो वो जरत्कारु कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जो ये तुम्हारा पुत्र जो होगा वो काफ़ी प्रभावशाली होगा, काफ़ी तेज लिए उत्पन्न होगा और ये इसलिए तुमको दुख नहीं मनाना चाहिए। और इतना कह करके वो अपनी पत्नी को छोड़ करके जरत्कारु जो है वो चले जाते हैं। जरत्कारु के चले जाने के बाद उनकी पत्नी जो है वो फिर जिस बच्चे को जन्म देती है उसी का नाम जो है वो आस्तिक रखा जाता है। ये अपने पुत्र को लेकर के फिर वो अपने भाई वासुकी के यहाँ चली जाती है और अपने भाई को पूरी बात बताती है कि हमारे पति जो है वो छोड़ करके चले गए हैं। तो यहाँ पर एक और प्रसंग है कि वासुकी को ये ज्ञात था, क्योंकि जब हम लोगों ने अध्ययन किया कि
सभी नागों को उनकी माता कद्रू ने जो है वो श्राप दे दिया था कि जिन्होंने आदेश नहीं माना था तो श्राप दिया था कि जन्मेजय के यज्ञ में तुम लोग को जला दिया जाएगा। तब उस समय ब्रह्मा जी ने जो है एक उपाय बताया था कि अगर जो है तुम अपनी बहन का विवाह जो है वो उस ब्राह्मण से करोगे, यानी तुम्हारी बहन का जो पुत्र होगा वो तुम्हारे वंश की रक्षा करेगा। तो वासुकी अपनी उस बहन और अपने बहन के पुत्र आस्तिक का को बताते हैं कि ये जो है हम लोग की रक्षा करेगा, इसलिए वो दोनों अपनी बहन और बहन के बेटे आस्तिक का लालन पालन जो है वो वासुकी नाग के यहाँ होने लगता है। आस्तिक बड़ा होने पर भी वो वेदों का अध्ययन करता है, ज्ञानी, और ये सब माने काफ़ी अध्ययन करता है और वेदों में पारंगत हो जाता है और सिद्ध तपस्वी ब्राह्मण बन जाता है। जब अब इधर जो है जन्मेजय के द्वारा जब इसी बीच में ये घटनाएं हो रही है, इसी बीच में वो जब जन्मेजय जो है वो सर्प यज्ञ का आयोजन करते हैं और इधर जो है ये ब्राह्मण पुत्र आस्तिक जो है वो धीरे धीरे जो है युवक के रूप में विकसित होता है और फिर यही जो है आस्तिक बाद में जा कर के और इस सर्प यज्ञ को समाप्त करने का और नागवंशों की रक्षा करने का कार्य करेगा, जिसको हम लोग अगले अंक में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।